हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिकल 351। आज हम लोग पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई कविता जो है कवितावली। और कवितावली में भी लंका दहन। तो कवितावली क्या है? जैसे रामचरितमानस है वैसे ही राम के जीवन चरित्र पर आधारित कवितावली भी है, लेकिन ये क्या है, ब्रज भाषा में है। कवितावली की भाषा है ब्रज, वहीं रामचरितमानस है उसकी भाषा अवधी है। तो अवधी भाषा में रामचरितमानस है और कवितावली ब्रज भाषा में है। उसी में जो कवितावली का कांड है लंका दहन, उसका यहाँ पे चैप्टर उसको हम लोगों को पढ़ना है। लंका दहन की कहानी यह है कि हनुमान जी जो हैं सीता माता को खोजने के लिए लंका जाते हैं और वहाँ पे रावण उनको पकड़ लेता है। तब रावण उनकी पूंछ में आग लगा देता है। तो आग लगा के मतलब क्योंकि हनुमान क्या है, बंदर थे और बंदर के रूप में थे, तो बंदरों को उनकी पूंछ बहुत पसंद होती है। इस वजह से रावण पहले तो क्रोधित हुआ था हनुमान जी पे, तो उनको मृत्युदंड दे रहा था। लेकिन विभीषण उनको समझाते हैं कि ये दूत बन के आए हैं राम के, इस वजह से आप दूत को नहीं मारिए और कोई दंड देना है तो दंड दे के आप छोड़ सकते हैं। इस वजह से जो रावण है उन्होंने हनुमान के जो पूंछ होती है उसमें आग लगा दी थी। तो वो जब आग लगाते हैं तो हनुमान जी लंका को ही पूरा जला देते हैं। उसी का वर्णन है लंका दहन का। तो इसमें क्या है, लंका दहन में एक तो वीर रस है, क्योंकि हनुमान जी की वीरता का वर्णन है तो वीर रस है। और वीर रस के साथ में क्या क्या है, भयानक रस है। भयानक रस इस वजह से है क्योंकि आग वगैरह का दृश्य है। जितने भी लंका के निवासी थे, भले ही वो राक्षसी थे, लेकिन क्या है, वो एक दूसरे मतलब आग लगने की वजह से व्याकुल हैं, चिंतित हैं और डर की वजह से इधर उधर भाग रहे हैं। तो इस वजह से इसमें भयानक रस है और ओज गुण है इसमें। जब वीर रस और भयानक रस होता है, इस तरह के रस होते हैं, तो उनमें ओज गुण होता है। भाषा ब्रज भाषा है। फिर घनाक्षरी छंद है इसमें। तो एक बार फिर से लिख देते हैं। रस जो है वीर रस है और इसके पहले में तो वीर रस है और उसके बाद भयानक रस है। घनाक्षरी छंद है। फिर अभिधा शैली है। अभिधा शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति होती है, जैसे इसका अर्थ क्या है, सीधा सीधा निकाला जा सकता है, इसलिए अभिधा शब्द शक्ति है। उसके बाद में जो ब्रज भाषा है और प्रबंधात्मक शैली है। अनुप्रास अलंकार है, संदेह अलंकार है, उत्प्रेक्षा रूपक, इसमें मतलब अलंकारिक शैली भी है क्योंकि बहुत सारे अलंकारों का इसमें यूज़ किया है। तो बहुत ही अच्छा काव्य है। इसकी व्याख्या अब हम लोग पढ़ते हैं। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। केधो व्यूम बेथिका भरे हैं भूरी धूम केतु वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। बालधि, बालधि का मतलब होता है पूछ। विशाल मतलब कि बहुत बड़ी, विकराल यानी कि भयंकर, ज्वाल अग्नि के, जाल यानी कि अग्नि के समूह, मानो यानी कि मानो ऐसा लग रहा है। बालधि यानी कि हनुमान जी की पूछ जो है बड़ी ही विशाल, भयंकर और अग्नि की ज्वालाओं का समूह लग रही है और ऐसा लग रहा है मानो लंक लीलबे। लीलबे का मतलब है निगलने के लिए। काल जो यानी कि यमराज हैं, उन्होंने, रसना का मतलब होता है जीव, पसारी है यानी कि फैलाई है। हनुमान जी की विशाल विकराल भयंकर जो पूंछ है वो ऐसी लग रही है, ज्वालाओं का समूह है और वो ऐसी लग रही है जैसे कि स्वयं काल ने अपनी जीभ फैलाई है और लंका को वो निगल जाएगा, ऐसा लग रहा है। कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु। जब कैंधो शब्द आता है तो वहाँ पे संदेह अलंकार होता है, और जब मानो मानो मनो मानो जनो जानो ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और विशाल विकराल वी और यहाँ पे लंक लीलबे, तो इस तरीके से अनुप्रास अलंकार तो पूरे में ही है। अब कह रहे हैं कैंधो, या तो व्योम बीथिका का मतलब होता है, व्योम का मतलब है आकाश, बीथिका मतलब मार्ग, या आकाश के मार्ग में भरे हैं भूरी। भूरी का मतलब है बहुत सारे। धूमकेतु यानी कि पुच्छल तारे। पुच्छल तारे ऐसे होते हैं, उनमें आगे तो वो जलते रहते हैं और पीछे की ओर उनका धुआं होता है, तो वो धुआं ऐसा लगता है जैसे उनकी पूंछ है, इसलिए वो लगते हैं पुच्छल तारे।
तो ऐसा लग रहा है कि आकाश के मार्ग में बहुत सारे धूमकेतु फैल गए हो, मतलब चिंगारी ऐसे ऐसे पूंछ से क्या होगा, चिंगारी उड़ रही होगी इधर उधर। तो ऐसा लग रहा है कि आकाश के मार्ग में बहुत सारे धूमकेतु जो हैं, पुच्छल तारे हैं, वो इधर उधर टहलने लगे हैं। या फिर ऐसा लग रहा है वीर रस वीर तलवार इसी उघारी है। अब सी आ गया है तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। या फिर ऐसा लग रहा है कि किसी वीर पुरुष ने वीर रस से डूबी हुई अपनी तलवार को निकाल लिया है। तलवार मयान के अंदर रखी होती है, तो किसी वीर पुरुष ने अपनी तलवार को निकाल लिया है, क्योंकि पूंछ जो होती है ऐसी दिखाई देती है ना, और जो तलवार भी होती है कुछ ऐसी ही बनी होती है। तो ऐसा लग रहा है वो तलवार वीर रस में डूबी हुई किसी वीर पुरुष की तलवार है। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो चली मेरु ते कृशानु सरी भारी है। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुरेश यानी कि देवताओं के राजा इंद्र, और इंद्र चाप का मतलब हो गया धनुष, तो ये क्या है, इंद्र धनुष। और कैंधो या फिर दामिनी यानी कि जो बिजली होती है वो चमक रही हो, या कलाप का मतलब है समूह। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि इंद्रधनुष चमक रहा हो, इंद्रधनुष हो, या फिर विद्युत यानी कि जो बिजली होती है उनका समूह चमक रहा हो, ऐसा लग रहा है। या फिर ऐसा लग रहा है जैसे मेरु, मेरु का मतलब है सुमेरु पर्वत से कृशानु यानी कि आग जो होती, आग की सर यानी कि नदी, आग की नदी जो है किसी पर्वत से क्या हो, आग की नदी बह रही हो, ऐसा लगता है। ऐसे देखा जाए तो पर्वतों से, पहाड़ों से क्या निकलती हैं, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं पानी वाली, हिमालय से जैसे गंगा निकल रही है ना, तो पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि पहाड़ों से, सुमेरु पर्वत से जो आग की नदी बह रही हो, ऐसा लग रहा है। देखे जातु धान जातु धानी अकुलानी कहें कानन उजारे अब नगर प्रजारी है। जातुधान का मतलब होता है राक्षस, और जातुधानी का मतलब है राक्षसी, और अकुलानी का मतलब है व्याकुल होके कह रही हैं, यानी कि राक्षस राक्षसी जो हैं व्याकुलता से कह रही हैं, दुख के साथ में कह रही हैं। जब आग लग गई है तो परेशान हो गए हैं राक्षस राक्षसी भी, और वो एक दूसरे से कह रहे हैं कि कानन यानी कि वन को उजाड़ दिया है, अब नगर प्रजारी। प्रजारी का यहाँ पे मतलब है दो तरीके से, एक तो प्रजा से और एक जलना से। यानी कि हनुमान जी एक तो पहले वन अशोक वाटिका को उजाड़ ही चुके थे, अब नगर को जला रहे हैं, या नगर की प्रजा को जला रहे हैं। अब यहाँ पे प्रजारी के दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा श्लेष अलंकार। तो इस तरीके से था कि हनुमान जी की विशाल भयंकर जो पूंछ है वो ज्वालाओं का समूह है, और ऐसी लग रही है जैसे कि लंका को निगलने के लिए स्वयं काल ने अपना मुंह खोला है, अपनी जीभ को फैला दिया है। और ऐसा लग रहा है, या फिर हनुमान जी की पूंछ ऐसी लग रही है कि आकाश के मार्ग में बहुत सारे पुच्छल तारे भर गए हैं, या फिर किसी वीर पुरुष ने अपनी तलवार को निकाल लिया है। ये इंद्रधनुष के समान लग रही है, या फिर बिजली के जो समूह होते हैं वैसा लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि सुमेरु पर्वत से आग की नदी बह रही हो। और इस भीषण दृश्य को देख के जातुधान और जातुधानी यानी कि राक्षस राक्षसी जो हैं व्याकुलता से कह रहे हैं, परेशान होकर कह रहे हैं कि हनुमान जी ने अभी तक अशोक वाटिका को उजाड़ा था, उसको एकदम बेजार कर दिया था, अब नगर को जला रहे हैं। फिर नेक्स्ट, हाट बाट कोट ओट अट्टन अगार पौरी खौरी खौरी दौरी दौरी दीन ही अति आगी है। आरत पुकारत संभारत न को काहू व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे हैं। हाट यानी कि बाजार, बाट यानी कि रास्ते, कोट यानी कि किले, ओट अटारी, अट्टन यानी कि छतें, अगार घर, पौरी खिड़कियाँ, खौरी खौरी दौरी दौरी यानी कि जल्दी जल्दी से और दौड़ दौड़ के, दीन ही अति आगे। हनुमान जी एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ उड़ के क्या कर रहे हैं, बाजार हैं, किले हैं, छतें हैं, घर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं हर जगह पे दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी से आग लगाए दे रहे हैं, बहुत सारी आग लगाए दे रहे हैं। दीन ही अति आगी है यानी कि बहुत सारी आग हर जगह पे लगा दी है। आरत पुकारत संभारत न को काहू, यानी कि आरत का मतलब होता है दुखी, पुकार रहे हैं, पुकारत का मतलब है पुकार रहे हैं, संभारत न को काहू। अब सब आग का दृश्य है, आप लोग सोचिए तो क्या होगा, सब एक दूसरे से बिलबिला रहे होंगे। बिलबिलाने का, चिढ़ाने का मतलब नहीं है कि खुद से
बिलख रहे होंगे, रो रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, है ना। तो दुखी होकर एक दूसरे को बुला रहे हैं और कोई किसी को संभाल नहीं रहा है, क्योंकि सभी परेशान हैं, चारों ओर से आग है, अपने आप को ही बचा लें, बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पे। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि कोई किसी को संभाल नहीं रहा है, कोई किसी को सहारा नहीं दे पा रहा है, सभी अपने में ही परेशान हैं, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे हैं। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे हैं। व्याकुल यानी कि परेशान होके जो जहाँ चाह रहा है, जहाँ सो तहाँ यानी कि जहाँ चाह रहा है उधर की ओर भाग रहा है, मतलब जिसको जिधर रास्ता मिल रही है बचने के लिए उधर की ओर भाग रहा है। बालधि फिरावे बार बार झहरावे, बार बार आ गया है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब बालधि यानी कि हनुमान जी पूंछ को बार बार फिरा रहे हैं, यानी कि जैसे ब्रेड होता है उस पर हम लोग चम्मच से या चाकू से लगाते हैं, जैम वगैरह लगाते हैं या बटर लगाते हैं, तो वैसे ही हनुमान जी जहाँ भी आग नहीं लगी है वहाँ पे अपनी पूंछ को फहरा रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं जाके कि वहाँ भी आग लग जाए। और बार बार झहरावे झरे बूंदियाँ सी लंक पघिलाई पाग पागे। और देखा होगा आप लोगों ने, जो बूंदी होती है ना बेसन की, वो जलाव में जैसे भंडारा वगैरह में बूंदी बांटी जाती है मीठी वाली, तो वो क्या होता है जलाव में उसको पागा जाता है चीनी की चाशनी में। तो वैसे ही हनुमान जी जो हैं लंका को पिघला चुके हैं और वो पिघल गई है, और उसको जैसे चाशनी में बूंदी पिघलाई जाती है वैसे ही लंका को पूरा बूंदी बूंदी में चेंज कर दिया और उसको वैसे ही चाशनी में डुबो रहे हैं। तुलसी विलो की अकुलानी जातुधानी कहे चित्रहूँ से के कपिसो निशाचर न लागे हैं। अब तुलसीदास कह रहे हैं बिलो की, ये सब दृश्य को देख के, बिलो की मतलब देखना, अकुलानी यानी कि दुखी होके या व्याकुल होके, जातुधानी का मतलब है राक्षसी, कह रही है। अब इतना दुखी दृश्य और व्याकुलता के कारण जो राक्षसी है वो कह रही है कि चित्र हूँ, यानी कि चित्र में भी कपि यानी कि बंदर, सो निशाचर, निशाचर का मतलब है राक्षस न लगी हैं, यानी कि अब चित्र में भी देख के अगर किसी राक्षस ने चित्र में भी किसी बंदर को देख लिया तो उसको छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ के साथ खिलवाड़ किया गया था तो उन्होंने इतना भयंकर दृश्य दिखा दिया है। अब जो राक्षसी है वो मतलब परेशान हो रही हैं, तो वो कह रही हैं कि चित्र में भी अब तो हम किसी मतलब बंदर को देखेंगे तो उसको चिढ़ाएंगे नहीं, उससे पंगा नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लपट कराल ज्वाल जाल माल दहुदिस। एक मिनट, लपट कराल ज्वाल जाल माल दहुदिस धूम अकुलाने पहचाने कौन काहि रे। यानी कि लपट आग की लपटें होती हैं ना, कराल यानी कि भयंकर, ज्वाल जाल माल यानी कि ज्वालाओं के समूह जो हैं, आग के समूह हैं, दहु यानी कि 10 दिशाओं में। अब 10 दिशाएं होती हैं जैसे उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण, तो हमको पता ही है उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। इसके बाद ये उत्तर पूरब हो गई, ये दक्षिण पूर्व हो गई, ये दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। फिर एक ऊपर की ओर यानी कि एक ऊपर होती और नीचे होती है, तो 10 दिशाएं होती हैं हमारी। तो 10 दिशाओं में आग, भयंकर आग के जो समूह हैं वो फैला दिए हैं, हर जगह आग की भयंकर लपटें हैं, मतलब कि। और धूम अकुलाने पहुँचाने कौन काहि रे। धूम यानी कि धुएं में, धुएं से क्या होता है, जब बहुत सारा धुआं होता है तो हमारी आंखें जलने लगती हैं, तो वैसे ही राक्षस जो हैं लंका के निवासी हैं उनकी आंखें जो हैं धुएं के कारण मतलब बंद हो रही हैं, उनमें भी जलन वगैरह होने लगी है उस वजह से। और धुएं की वजह से क्या है मतलब कालापन हो जाता है, उसकी वजह से कोई किसी को पहचान भी नहीं पा रहा है। तो धुएं में कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है, या हो सकता है कि धुएं में लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं, जलन हो रही है, इस वजह से कोई किसी को ना पहचान पा रहा हो। फिर पानी को ललाट बिललाट जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निबाही रे, प्रिया तू पराई नाथ नाथ तू पराई, बाप बाप तू पराई पूत पूत तू पराई रे। यानी कि यहाँ पे है कि पानी को ललाट, अब आग लगी है तो सबके शरीर के अंदर का पानी जो है बह जाएगा, पसीना वगैरह, आग में क्या होता है गर्मी ज़्यादा लगने लगती है, तो पानी के लिए सब लोग ललाट यानी कि पानी की सबको इच्छा हो रही है। ललाट का मतलब है इच्छा हो रही कि सबको पानी चाहिए। बिल्लात यानी कि सब बिल्ला रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, मतलब उनको गर्मी लग रही है, जल रहे हैं, जलन में क्या होता है पानी चाहिए होता है।
जरे गात जात, गात का मतलब है शरीर, और जितने भी राक्षस हैं या जितने भी लंका निवासी हैं उनका शरीर पूरा जला जा रहा है। अब आग लगी है लंका में तो वहाँ के लोग भी तो जलेंगे, तो पानी के लिए सबको पानी की इच्छा हो रही है, सब जल रहे हैं और सब व्याकुल हो रहे हैं और कह रहे हैं परे पाई माल जात, यानी कि सब नष्ट हुए जा रहे हैं। पाई माल जात यानी कि नष्ट हुए जा रहे हैं। और कह रहे हैं भ्रात, भ्रात का मतलब है भाई, तू निबाही रे, निबाही यानी कि हे भाई तुम मुझे बचा लो। एक मतलब राक्षस दूसरे से कह रहा है कि मुझे बचा लो, निबाही का मतलब है बचा लो। प्रिया तू पराई, नाथ तू पराही। प्रिया यानी कि जो पति है वो पत्नी से कह रहा है हे प्रिय तुम पराही, पराही का मतलब है भाग जाओ, यानी कि यहाँ से भाग जाओ और बचो, अपने आप को बचा लो, यहाँ पे जलो नहीं। और जो पत्नी है वो पति से कह रही है कि हे नाथ तुम भाग जाओ, यहाँ से बचो, अपने आप को बचाओ, जलो नहीं। और बाप जो है मतलब पुत्र बाप से कह रहा है कि हे पिताजी आप भाग जाइए यहाँ से, आप अपने आप को बचा लीजिए। और पिता पुत्र से कह रहा है कि पूत यानी कि हे पुत्र तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम अपने आप को बचा लो। तो सब एक दूसरे से कह रहे हैं कि तुम अपने आप को बचा लो और यहाँ से जाओ, और जिधर मार्ग मिले उधर की ओर छुप के बच जाओ जाके। तुलसी विलोक लोग व्याकुल विहार करें, तुलसी विलोक लोग व्याकुल विहार कहें, ले ही 10 शीस अब 20 चख चाहि रे। तुलसीदास जी कह रहे हैं विलोक यानी कि देख कर, लोग जो लंका के निवासी हैं वो इस दृश्य को देखकर, इतना भयंकर दृश्य है आग की लपटों के बीच में, वो सब व्याकुल होके एक दूसरे से कह रहे हैं कि 10 शीस यानी कि रावण जो है अब अपने दशानन ने अपने घमंड में आके हनुमान जी की आग पूंछ में आग लगा दी थी। अब 10 शीश से कह रहे हैं कि अब तुमने ये जो कृत्य किया था, अब अपनी 20 यानी 10, अब एक मुंह में 2 आँखें होती हैं तो उसके 10 सिर हैं, तो 10 में क्या हो जाएगा 20 आँखें होंगी। तो वही कह रहे हैं 20 चख यानी कि आँखों से अब तुम देखो, ये जो दृश्य है वो अपनी 20 आँखों से तुम देखो, और मतलब कि लंका को अपनी जलते हुए देखो और शोक मनाओ, ऐसे कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट है बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति, पवरी पगार प्रति वानर विलोकिए। अथ ऊर्ध वानर विदिश दिशि वानर है, मानहु रहियो है भरी वानर त्रिलोकिए। बीथिका मतलब कि गलियों में, बाजार यानी कि बाजार, प्रति यानी कि प्रत्येक, अटन यानी कि छत, अगार यानी कि घर, प्रति यानी कि प्रत्येक बाजार गली, जितनी भी गली मोहल्ले हैं लंका के, प्रत्येक घर में, प्रत्येक छत पे, हर जगह पे बंदर ही दिखाई दे रहे हैं। पवरी पगार प्रति वानर विलोकिए, यानी कि पगार यानी कि दरवाजे जितने भी हैं, दीवारें हैं, हर जगह क्या है वानर विलोकिए, बंदर ही दिखाई दे रहा है। हनुमान जी इतने विकराल रूप में हैं, इतनी तेज स्पीड में काम कर रहे हैं, लंका को जला रहे हैं कि हर जगह लंका की हर जगह पे बाजार हो, घर हो, छत हो, किला हो, दीवार हो, खिड़की हो, कहीं भी हो, हर जगह पे वानर ही दिखाई दे रहा है। अध ऊर्ध्व वानर यानी कि ऊपर भी वानर दिखाई दे रहा है, नीचे भी वानर दिखाई दे रहा है। अध यानी कि नीचे, ऊर्ध्व यानी कि ऊपर, हर जगह वानर दिखाई दे रहा है। विदिश दिशि वानर यानी कि जितनी भी दिशाएं, हर दिशा में भी बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है। मनहु रहियो है भरी वानर त्रिलोकीय, ऐसा लग रहा है जैसे कि लंका में त्रिलोकीय यानी कि तीनों लोक से बंदर, यानी कि स्वर्ग, नरक और पृथ्वी जितने भी लोक हैं, सबसे जितने भी बंदर हैं सारे लंका में ही भर गए हैं आके, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनहु आ गया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो लंका की हर जगह गली मोहल्ले और घर दीवार जितनी भी जगह हैं, सब जगह पे बंदर ही दिखाई दे रहे हैं। जमीन नीचे देख रहे हैं तो बंदर है, ऊपर देख रहे हैं बंदर है, जितनी भी दिशाओं में कोई देख रहा है उधर बंदर ही दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि तीनों लोग के बंदर आज जो लंका में ही आ गए हैं। मूंदे आँख हिये में उघारे आँख आगे ठाड़ो, यानी कि अगर कोई आँख बंद करता है तो उसके ही यानी कि हृदय में, तो आंखें बंद करते हैं तो उनको हृदय में बंदर दिखाई दे रहा है। और उघारे आँखें यानी कि आंखें खोलते ही लगता है कि आगे खड़े हैं, हनुमान जी आगे खड़े हैं, यानी कि इतना खौफ है। जैसे हॉरर मूवीज़ होती है ना कि लगता है पीछे भूत खड़ा है, और आंखें बंद करो तो मन में भूत, और फिर जैसे ही घूमे तो
सामने भी भूत दिखाई देता है, वैसे ही यहाँ पे लग रहा है राक्षस जैसे आंखें बंद करते हैं तो उनको भूत दिखाई देता है और आंखें खोलते हैं तो लगता है कि आगे ही खड़ा हो गया है आके। धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए, यानी कि दौड़ कर, धाई यानी कि दौड़ कर जाई, जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ तहाँ यानी कि यहाँ वहाँ जहाँ भी कोई जा रहा है दौड़ दौड़ के, यानी कि हनुमान जी से बचने के लिए कोई किधर भी जा रहा है, को किए मतलब कि कोई किसी भी दिशा में जा रहा है, लेहू अब लेहू यानी कि उसको उधर भी बंदर ही दिखाई दे रहा है। अब लेहू अब लेहू तब को न सिखायो, मानो सोई सतराई जाई जाही रोकिए। तो यहाँ पे जो राक्षस राक्षसी हैं वो कह रहे हैं कि जैसे कहा नहीं जाता ल्यो अब, तो मतलब पहले समझा रहे थे तब तो तुमको समझ आया नहीं, अब ल्यो मजा, तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि ल्यो अब ल्यो, यानी कि जब पहले किसी ने रावण को ये ज्ञान की बात समझाई नहीं कि इसका विपरीत भी तुमको ही खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तब तो किसी ने समझाया नहीं। तो अब उसी सतराई यानी कि उसकी चिढ़ में देखो, और अब क्या है कि देखो ये जो नज़ारे हैं इनको देखो, तब तो किसी ने तुमको शिक्षा दी नहीं थी कि एक विभीषण ने कहा था तो विभीषण को भी लंका से बाहर निकाल दिया, तो अब जो भी हो रहा है उसको देखो और प्रताड़ित हो। पहले मतलब लोगों को मना करना चाहिए था, रावण के बहुत सारे सचिव होंगे, मंत्री होंगे, उन्होंने रावण के भय से उनको मना नहीं किया और राक्षसी आपा अपना दिखा रहे थे। अब जो जल रहे हो तो जलो फिर, ऐसा। तो ये था कवितावली का लंका दहन। इसका काव्यगत सौंदर्य है, भयानक रस है, वीर रस है, ओज गुण है, ब्रजभाषा, प्रबंधात्मक और अलंकारिक शैली है, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, संदेह अलंकार है और घनाक्षरी छंद है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको समझ आता है तो बाकी वीडियोस भी देखिए, अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।